रहीम। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर का हमारा फोकस होगा नाइट्रीन्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने कार्बीन जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज के वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नाइट्रीन्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाइट्रीन्स हैं क्या? सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हम कैसे लेक्चर को कवर करेंगे, हम क्या करेंगे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम कार्बीन को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, यानी कि नाइट्रीन्स भी अगर हम देखें या कार्बीन्स देखें तो दोनों क्या हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज़ हैं। यानी कि ऐसी स्पीशी हैं जो किसी भी रिएक्शन के दौरान एज एन इंटरमीडिएट स्टेज या एज एन इंटरमीडिएट स्पीशी प्रोड्यूस होती हैं या जनरेट होती हैं। जस्ट क्या था कि कार्बीन थी, यानी कि वो कार्बन की एक इंटरमीडिएट स्पीशी थी, और नाइट्रीन क्या है, नाइट्रोजन की स्पीशी है। हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि जो हम पहले पॉइंट्स कार्बन के डिस्कस कर चुके हैं, इंशाल्लाह मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। हम कार्बन्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि जो पॉइंट हमने कार्बन के डिस्कस किए थे उन्हीं को हम कंपेयर करके करेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ये कि हमें फिर याद नहीं रखनी पड़ेंगी, दोनों को हमें सेपरेटली याद नहीं करना पड़ेगा। जब हम कंपेयर करके कर रहे होंगे तो हमारे लिए एक तो यह है कि डिफरेंस हमें दोनों का समझ आता जाएगा, और दूसरा ये कि हमारे लिए दोनों को फिर अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने सबसे पहले कार्बीन में भी क्या देखा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था। अगर यहाँ पर हम नाइट्रीन का स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रीन का जनरल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। अब इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट भी यही लिखा हुआ है कि जो नाइट्रीन्स होती हैं ये क्या होती हैं, नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ कार्बीन। यानी कि कार्बीन में क्या था, हमारे पास कार्बन बेस्ड हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशी थी, और यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड इंटरमीडिएट स्पीशी होती है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली हमने वहाँ पर क्या देखा था कि हमने इसके काउंट किए थे इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी कि इसी स्ट्रक्चर की बेस पे हमने वहाँ पर भी कोई 6-7 डिफरेंट पॉइंट्स निकाले थे जो इंट्रोडक्शन के लिए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसी स्ट्रक्चर की बेस पे नाइट्रीन्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे या नाइट्रीन्स की बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। कैसे कि लाइक यहाँ पर अगर हमने कहा कि ये क्या है, नाइट्रीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। नाइट्रीन का यहाँ पर अगर हम अब इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4, और यहाँ पर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6। यानी कि जिस तरह कार्बीन में जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिमिलरली नाइट्रीन में भी क्या होता है, जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट समझ आ गया कि इट्स मीन कि इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। बिकॉज ऑक्टेट का क्या मतलब है कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, यानी जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि कार्बीन्स को हम लोगों ने कहा था कि वर्क करती हैं एज लीविस एसिड। बिकॉज क्या थी, जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इन्हें रिक्वायर्ड हैं या ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो सिमिलरली जिस तरह कार्बन लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करती हैं, नाइट्रीन्स भी एज अ लीविस एसिड। तो होपफुली इस तरह कंपैरेटिव स्टडी से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट क्या है कि वहाँ पर भी हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ से देखें, जब हमने कहा कि ये जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन कि इसका जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। नेक्स्ट हम देखें तो जिस तरह कार्बीन हाईली रिएक्टिव हैं, ये भी क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आया नाइट्रीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं या कार्बीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो अगर दोनों की रिएक्टिविटी कंपेयर की जाए तो जो नाइट्रीन्स होती हैं ये स्टेबल होती हैं हैज़ कम्पेयर टू कार्बीन विद इंथैल्पी डिफरेंस, यानी कि इतने इंथैल्पी डिफरेंस से ये कार्बीन के कंपैरेटिवली स्टेबल होती हैं। मीन कि दोनों हैं हाईली रिएक्टिव, दोनों हैं अनस्टेबल स्पीशीज़। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो जो कार्बीन है वो क्या होती है, उसके कंपैरेटिवली जो नाइट्रीन है ये स्टेबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जिस तरह हमारे पास कार्बीन न्यूट्रल स्पीशी होती हैं, ओवरऑल इनके ऊपर स्पीशी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल स्पीशी हैं। नेक्स्ट अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर में कि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक हो गया, एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, और जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन्हीं की बेस पे आगे हम जिस तरह वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि सिंगलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम लोन पेयर यहाँ पर नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। जिस तरीके से इन 2 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये नाइट्रीन या तो हमारी सिंगलेट है या हमारी ट्रिपलेट है। तो यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन भी है कि इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और क्या होता है, एक लोन पेयर। ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर, और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं अभी बात कर भी चुकी हूँ कि मीन हमें इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं, क्या है ये हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन है या हमारी ट्रिपलेट
ट्रिपलेट नाइट्रीन है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्रीन्स की भी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने कार्बीन को उसकी स्पिन स्टेट की बेस पे क्लासीफाई किया था, सिमिलरली हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम लोग नाइट्रीन को भी स्पिन स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। लाइक जिस तरह वहाँ पर हमारे पास सिंगलेट कार्बीन थी, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन थी, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, सिंगलेट नाइट्रीन होगी और ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब डिफरेंस क्या होगा कि लाइक देखें बेसिक जिसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, आर है और एन है, आर है और एन है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में आएगा। रिमेनिंग जो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी बेस पे हम कहेंगे कि आया ये सिंगलेट है या ये हमारा ट्रिपलेट है। मीन के जिस तरह देखिए वहाँ सिंगलेट कार्बीन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट था, पेयर्ड स्पिन में, तो हमने उसे सिंगलेट कहा था। सिमिलरली यहाँ पर देखें सिंगलेट में ये पेयर्ड है, और वहाँ पर ट्रिपलेट कार्बीन में क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्पिन में थे, तो यहाँ पर देखिए दोनों अनपेयर्ड स्पिन में हैं। यानी कि कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ताकि हमारा पिछला टॉपिक भी रिवाइज होता जाएगा और हमारे लिए इस कंपैरिजन की बेस पे नेक्स्ट टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो देखें फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट पॉइंट वो जो हमें स्ट्रक्चर से ही नज़र आ गया कि इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उनकी स्पिन क्या होती है, पेयर्ड होती है, वो पेयर्ड स्पिन में है, और यहाँ पर देखें तो अनपेयर्ड स्पिन है। नेक्स्ट सिमिलरली जिस तरह कार्बीन की हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट की थी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, लेकिन वहाँ पर कार्बन बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी बिकॉज सेंट्रल एटम कार्बन था, और यहाँ पर क्या सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब हमारे पास सिंगलेट होगी, ठीक है, सिंगलेट में देखें वो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है कि सिंगलेट में वो इस तरीके से हाइब्रिडाइज करता है, यानी कि वो होन्स रूल को वायोलेट करके हाइब्रिडाइज करता है। देखिए होन रूल्स के अकॉर्डिंग अब फिलिंग ऐसे होनी चाहिए थी, ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होने चाहिए थे कि पहले डीजेनरेसी जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन जो सिंगलेट है ये क्या करता है, होन रूल को वायोलेट करता है। कैसे वायोलेट करता है कि एक इसमें वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, जो इसके रिमेनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पर इसके कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, एक इसका एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है, दो इसके पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो सिमिलरली लाइक सिंगलेट कार्बीन की तरह यहाँ पर सिंगलेट नाइट्रीन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ रही है, और साथ एक वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है। अब अगर ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ये क्या करता है, वुंड रूल को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अकॉर्डिंग टू वुंड रूल होती है। मीन पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, तो देखें यहाँ पर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन की पहले फिलिंग हुई। नेक्स्ट फिर इसकी देखें इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी कि हमारे पास यहाँ से एक एस और एक पी ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज होके हमारे पास sp ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, और साथ ये जो दो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी को अगर हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्राम या मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इसकी शो करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखें सेंट्रल में नाइट्रोजन है, ठीक हो गया। यहाँ पर जो एक इसका इलेक्ट्रॉन था ये किसके साथ हाइब्रिडाइज होगा, किसी भी और साथ, ये किसी भी और स्पीशीज के साथ हाइब्रिडाइज हो सकता है, लाइक यहाँ पर क्या है, आर है, ठीक हो गया। और इसमें क्या है कि इसमें दो देखें आप लोन पेयर की फॉर्म है या दो पेयर आ गए, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और एक इसका क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। नेक्स्ट अगर अब नाइट्रीन की बात की जाए तो नाइट्रीन में भी एक तो क्या होता है, ये वाला जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये r के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें एक देखें पेयर्ड है, यानी कि एक लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो दो इसके ऑर्बिटल हैं ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। यानी इस मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम लोग ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा, और इसमें अब देखें जो पेयर्ड हैं वो इसमें पेयर्ड एक है, ठीक है, यानी कि इसमें लोन पेयर एक है, और जो दो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस फॉर्म में हैं, दो नॉन बॉन्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक हो गया। यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नॉन बॉन्डेड हैं और अनपेयर्ड की फॉर्म में है। तो होपफुली यहाँ से सिंगलेट एंड ट्रिपलेट का, और सेकंड लास्ट में देखें अब हमने क्या कहा कि ये क्या करता है, वायोलेट करता है होम रूल्स को। कौन, सिंगलेट जो हमारी नाइट्रीन होती है, जिस तरह सिंगलेट कार्बीन वायोलेट कर रही थी होम रूल्स को, सिमिलरली ये भी क्या करती है, वायोलेट करती है। जबकि जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है ये सिमिलरली लाइक ट्रिपलेट कार्बीन ओबे कर रही होती है या फॉलो कर रही होती है होम रूल को। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इनकी मल्टीप्लिसिटी, यानी कि सिंगलेट की मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी और ट्रिपलेट की मल्टीप्लिसिटी। लाइक जिस तरह हम लोगों ने कार्बीन की डिस्कस की थी, तो अगर सिंगलेट की बात करें तो मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है 2s+1। यहाँ पर एस में हम लोग क्या पुट करते हैं, स्पिन स्टेट। तो देखें इस फॉर्म में हमारे पास क्या है,
दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी मैं अगर इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकती हूँ यहाँ पर ऐसे। इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं, ऑपोजिट स्पिन से हैं। ऑपोजिट स्पिन मीन एक प्लस हाफ का होगा तो दूसरा माइनस हाफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल जो सिंगलेट की स्पिन स्टेट आती है 1 आती है। दैट्स वाई मैंने क्या कह रहे होते हैं, सिंगलेट। जबकि अगर हम लोग ट्रिपलेट की स्पिन स्टेट की बात करें, फार्मूला एग्जैक्टली सेम लगना है, लेकिन यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर अब हम लोग ये स्टेट लेते हैं कि दोनों की हम सेम स्टेट लेंगे, या दोनों की प्लस, या दोनों की प्लस लेंगे, या दोनों की माइनस में लेंगे, सेम स्टेट लेंगे। जब सेम स्टेट लेके इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 प्लस ये फार्मूले का 1, 2 + 1 ओवरऑल 3, यानी कि ओवरऑल इसकी स्पिन स्टेट जो है वो कितनी पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल हैं। दैट्स वाई मैंने क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। यानी कि और अगर हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्कस करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आने का मतलब क्या है कि इसमें एक ही ऑप्शन है कि ये स्पिन ही पॉसिबल होगी, ये वाली, कि जिसमें दोनों क्या हैं, जिसमें दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट स्पिन होगी। लेकिन ट्रिपलेट में 3 मल्टीप्लिसिटी आने का क्या मतलब है कि जो उसमें दो इलेक्ट्रॉन से वो 3 स्टेट में पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे कि यहाँ दोनों की क्या हो, सिमिलर स्टेट हो, या दोनों की क्या हो, यानी कि दोनों की अपवर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं, या दोनों की एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्या हो सकती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। आई मीन यहाँ पर 3 स्टेट में पॉसिबल होने, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3 वे से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रिपलेट्स हैं, और इनकी मल्टीप्लिसिटी भी क्या है, 3 है। नेक्स्ट अब आते हैं जनरेशन मेथड ऑफ नाइट्रीन, यानी कि वो कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फ्रॉम एजाइड्स, हम क्या करते हैं, अजाइड्स लेते हैं। अब अजाइड्स होते क्या हैं, अजाइड्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसमें नाइट्रोजन N3 की फॉर्म में प्रेजेंट हो। लाइक यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, अल्काइल एजाइड लिया। अल्काइल एजाइड अगर हम इसका देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें नाइट्रोजन देखें 3 की स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि तीनों नाइट्रोजन के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज क्यों है, बिकॉज देखें इसने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब इस पे प्लस का चार्ज है और इस नाइट्रोजन पे अगर हम देखें तो इस एक नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, यानी कि इसने ज़्यादा बॉन्ड बनाए हैं। दैट्स वाई इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और इस नाइट्रोजन को देखें, बनाने इसको 3 चाहिए थे, लेकिन इसके इस मालिक्यूल में 2 बॉन्ड शो हुई हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, अजाइड का स्ट्रक्चर है। इसी की एक और रेजोनेटिंग फॉर्म पॉसिबल होती है। कैसे कि अगर हम क्या करें, देखिए रेजोनेटिंग फॉर्म क्या होती है कि जो जस्ट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ठीक हो गया, इनके स्ट्रक्चर में ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पे रिप्रेजेंट हुआ है ये डिलोकलाइज होकर इधर शिफ्ट हो। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। और कुछ हमारे पास इस तरीके की, यानी कि दोनों हैं सेम ही स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं। हम क्या करेंगे, जनरेशन के लिए हम इस रेजोनेटिंग फॉर्म को लेंगे। ये रेजोनेटिंग फॉर्म एग्जैक्टली सेम ली। हम क्या करेंगे, इसको जब हीट करेंगे या हम इसकी क्या करवाएंगे, फोटोलाइसिस करवाएंगे, यानी कि यूवी रेस पे फॉल करवाएंगे। या जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से देखिए क्या होगा, बॉन्ड एसोसिएट होगा। कौन सा बॉन्ड एसोसिएट होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, जब ये बॉन्ड टूट गया तो देखें एक हमारे पास स्पीशी ये जनरेट हो गई। और अगर हम इसी को देखें तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रीन है। अब देखें इसमें ये जो 2 नाइट्रोजन शो हुए हैं ये बेसिकली जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं वो रिप्रेजेंट हुए हुए हैं। और ये दो इलेक्ट्रॉन जिनके बेस पे हम लोग इसे सिंगलेट या ट्रिपलेट कहते हैं, नाइट्रीन वो वाले इलेक्ट्रॉन। सही होगा, अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या हो गई, एक नाइट्रीन जनरेट हो गई, यानी हमारा मेन जो प्रोडक्ट था वो जनरेट हो गया। सेकेंडली साथ क्या होता है कि ये जो अब N का मालिक्यूल है ये N2 गैस की फॉर्म में इवेपोरेट कर जाता है और साथ हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम आइसोसायनेट। तो आइसोसायनेट क्या होता है, हमारे पास इस मालिक्यूल को हम कहते हैं आइसोसायनेट, कि जिसमें हमारे पास क्या है, कार्बन डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ और साथ ही डबली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ। हमने क्या लिया, अल्काइल सायनेट लिया। सिमिलरली क्या करते हैं, हम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म ड्रा कर लेते हैं। कैसे इसकी भी अब रेजोनेटिंग फॉर्म आएगी कि यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इनवर्ड शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड देखें इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ हमारे पास इस तरीके से रेजोनेटिंग फॉर्म आ जाएगी, जिसमें आप देखें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज इसने अपना लोन पेयर डिलोकलाइज करवाया था। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में अब एग्जैक्टली सेम होगा। कैसे कि अब हम क्या करेंगे कि हम अगर इसकी ये रेजोनेटिंग फॉर्म लें और इस पर हम लोग इसकी थर्मोलाइसिस करवाएं या फिर इसके हम लोग फोटोलाइसिस करवाएं, तो फोटोलाइसिस के रिजल्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड एसोसिएट हो जाएगा।
और एग्जैक्टली सेम फिर देखें, अब ये बॉन्ड जब डिसोसिएट होगा ये बॉन्ड इनवर्ड शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इनवर्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ से एक जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर उसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। और एज अ रिजल्ट हमारे पास देखें ये स्पीशीज जनरेट हो गई जो अगेन नाइट्रीन है, और साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड C++ जनरेट हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं फ्रॉम सल्फिनाइल अमाइंस। सल्फिनाइल अमाइंस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, लाइक यहाँ पर कार्बन डबली बॉन्डेड थी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर जस्ट कार्बन की जगह क्या आ जाता है, सल्फर है। बाकी अब मैकेनिज्म भी देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। जस्ट सल्फिनाइल अमाइंस में आइसोसाइनेट से ये कैसे डिफरेंस हैं कि वो कार्बन बेस्ड स्पीशी थी और ये कौन सी बेस्ड स्पीशी है, सल्फर बेस्ड स्पीशी है। फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली, यानी कि फिर अब हम देखें इसकी हम लोग क्या लेते हैं, इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म ड्रा कर लेते हैं। रेजोनेटिंग देखें, कंपैरेटिव स्टडी का ये एडवांटेज होता है कि हमें हर स्टेप को मेमोराइज नहीं करना पड़ता, हमें उसकी बेसिक्स अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो पिछले स्टेप से हम कंपेयर करते आ रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हमें अब आसानी से समझ आती जा रही है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर इनवर्ड डिलोकलाइज होंगे, यहाँ से फिर नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि इस पर अब बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड इनवर्ड रेजोनेट करवाया था तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसको गैसियस फेज में हीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे अगेन क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड सल्फर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो है हमारे पास सल्फर मोनोऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। और साथ अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रीन है। अब जस्ट इस नाइट्रीन में डिफरेंस क्या है कि अल्काइल की जगह यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, यानी साथ यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कुछ भी हो सकता है। हमने जस्ट इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखना है कि इसमें देखें एक इसका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, और साथ ये यानी कि इसमें एक तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख लें नाइट्रीन वाला ही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं फ्रॉम ऑक्साजीरिडीन्स। फ्रॉम ऑक्साजीरिडीन्स हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पहले तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ऑक्साजीरिडीन। अगर हम इस पे क्या करें, इसकी थर्मोलाइसिस करवाएं या फिर इसकी क्या करवाएं, फोटोलाइसिस करवाएं। थर्मोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, फोटोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जब हम इस पे कोई दोनों में से कोई भी कंडीशन देंगे तो इन दोनों कंडीशन में होता क्या है, ये कंडीशन प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की और मोस्ट फेवरेबल ये होता है कि होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए। ठीक, यहाँ पर अब क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। कैसे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, एक ये बॉन्ड क्लीव करेगा। ये बॉन्ड कैसे क्लीव करेगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ, यानी एक ये बॉन्ड क्लीव होगा, सेकेंडली ये बॉन्ड क्लीव होगा। कैसे क्लीव होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ, यानी कि ये बॉन्ड क्लीव हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से बेसिकली कार्बन एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ठीक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो कार्बन पे शिफ्ट हुआ, ये कार्बन के दो बॉन्ड एग्जैक्टली ऐसे ही रिप्रेजेंट हुए हैं। यहाँ पर इसका देखें ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ था तो ऑक्सीजन के ऊपर ये रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है। और सेकेंडली देखें यहाँ से, यानी कि अब ये बॉन्ड भी टूट चुका था, ये बॉन्ड भी टूट चुका था, नाइट्रोजन है, इसकी ये दो बॉन्ड एग्जैक्टली हैज इट इज़। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुआ था। ठीक, और जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो जो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, इट्स मीन के नाइट्रोजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करके क्या दे देंगे, कार्बन स्ट्रक्चर दे देंगे। और साथ अगर हम देखें जो दूसरी स्पीशी जनरेट हो रही थी, यही हमारी क्या है, मेन स्पीशी है, यानी कि नाइट्रीन है। तो एक ये मेथड हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड, यानी अब जो हम लोगों ने इनिशियल स्पीशी लेनी है वो कौन सी लेनी है, हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड। तो ये हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड का स्ट्रक्चर है। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एसिडिक कंडीशंस देंगे। जब एसिडिक कंडीशंस देंगे तो क्या होगा कि यानी कि ये जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगी, H2O+ की फॉर्म में। देखें ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया है, ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। जब ये लीव करेगा यानी ये अपना ये पूरा बॉन्ड ले के लीव करेगा। जब ये बॉन्ड ले के लीव करेगा इट्स मीन नाइट्रोजन क्या ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ ही रहेंगे, यहाँ से ये H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो रिजल्टेंट स्पीशी अगर हम देखें R₁C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुई थी, ये दो वो इलेक्ट्रॉन और जो दो इसके अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट्स मीन कि ये स्पीशी भी हम देखें तो ये भी क्या है,
नाइट्रीन ही है, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली जो स्ट्रक्चर लिया था उसमें असाइल ग्रुप था, तो दैट्स वाई हमारे पास इस नाइट्रीन में हम ये जो नाइट्रीन जनरेट हुई है ये भी क्या है, असाइल नाइट्रीन है। तो होपफुली ये जो कुछ बेसिक या कुछ इंपॉर्टेंट जनरेशन मेथड थे ऑफ नाइट्रीन ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। तो रिएक्शंस भी बेसिकली जो कार्बीन है वो से बहुत हद तक सिमिलर इसके रिएक्शंस हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर भी हम लोग कंपैरेटिवली कंपेयर करके चलेंगे। जहाँ तक बात है नाइट्रीन्स के रिएक्शंस की, तो मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एक लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रीन्स के रिएक्शंस को, सॉरी कार्बीन्स के रिएक्शन को। तो देखें जिस तरह हम लोगों ने कार्बीन में फर्स्ट रिएक्शन देखा था कि कार्बीन क्या करती है, एडिशन रिएक्शन देती है। सिमिलरली जो नाइट्रीन्स हैं इनमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये कौन से रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन। सेम यानी कि जिस तरह सिमिलरली कार्बीन्स के एडिशन रिएक्शन होते हैं ये भी वैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर क्या कौन सी हम स्पीशीज ले रहे थे कार्बीन, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, नाइट्रीन लेंगे। यानी कि वहाँ पर भी क्या हो रहा था, अलीनिक हमारे पास, यानी कि कोई भी डबल बॉन्डेड सिस्टम था उसमें हम लोग कार्बीन को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, उसके एडिशन रिएक्शन हो रहा था और हमारे पास कुछ इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही ऐड होती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, यानी कि यहाँ से एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये जो दो कार्बन है ये एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एडिशन रिएक्शन होता है वो कौन से किस हाइपोथेसिस के थ्रू हम उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्केल हाइपोथेसिस। स्केल हाइपोथेसिस हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि वहाँ पर हमने क्या कहा था कि अगर सिंगलेट कार्बीन होगी और यहाँ पर फिर हम क्या कह रहे हैं कि सिंगलेट नाइट्रीन होगी, तो वहाँ सिंगलेट अगर कार्बीन थी तो वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रही थी, कंसर्टेड पाथवे फॉलो कर रही थी और प्रोडक्ट क्या आ रहा था, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब कंसर्टेड पाथवे क्या होता है ये भी हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि जिसमें एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज भी हो और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो। देन फिर हमने स्टीरियो स्पेसिफिक को भी अच्छे से डिस्कस किया था कि जिसमें क्या होता है, हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आता है, यानी कि जो रिएक्टेंट की स्टीरियो होती है वही क्या होती है, प्रोडक्ट की स्टीरियो होती है। तो सेम जिस तरह सिंगलेट कार्बीन हमारे पास कंसर्टेड पाथवे फॉलो करके स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दे रही थी, सिमिलरली जो सिंगलेट नाइट्रीन्स हैं इनका भी सेम बिहेवियर होगा, ये कंसर्टेड पाथवे फॉलो करेंगी और स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देंगी। और फिर अब ट्रिपलेट का नाइट्रीन्स को देखते हैं, तो जिस तरह से ट्रिपलेट कार्बीन्स थी वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रही थी, रेडिकल पाथवे। अब रेडिकल पाथवे क्या होता है ये वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में मैकेनिज्म में देखा था कि वहाँ पर रेडिकल जनरेट होता है ड्यूरिंग मैकेनिज्म, और क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट आता है। स्टीरियो सिलेक्टिव मीन कि हमारे पास 50% अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 50% इन्वर्जन होती है। तो जिस तरह वहाँ पर ट्रिपलेट कार्बीन ये मैकेनिज्म फॉलो कर रही थी, इसी तरह यहाँ पर ट्रिपलेट नाइट्रीन ये मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। यहाँ पर मैं इसके मैकेनिज्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, जस्ट मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया बिकॉज ऑलरेडी हम इसको कार्बीन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने मैकेनिज्म को स्टेप वाइज अंडरस्टैंड किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ओवरऑल सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट देख रहे हैं तो आप कार्बीन की बेस पे इसका मैकेनिज्म खुद सजेस्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास इंजर्जन रिएक्शन। जिस तरह देखें फिर हम लोगों ने कार्बीन्स में देखे थे कि कार्बीन में क्या पॉसिबिलिटी होती है कि इंजर्जन। देखें इंजर्जन नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है कि बॉन्ड का इंजर्ट होना। बॉन्ड देखें बेसिक अगर हम टर्म अगर हमें मीनिंग समझ आ जाए तो हमारे लिए रिएक्शन को प्रोसीड करना आसान हो जाता है। जिस तरह एडिशन में देखें नेम से क्या हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ ऐड हो रही है। ऐड कैसे हो रही है कि ऑलरेडी किसी बॉन्ड को जो प्रेजेंट है इस बॉन्ड को ब्रेक करके कोई चीज़ ऐड हो रही है। इंजर्जन मीन कि हमारे पास कोई स्पीशी क्या कर रही है, सिग्मा बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में जब हम किसी स्पीशी को इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं। ठीक हो गया। तो सिमिलरली जिस तरह कार्बीन सी के कार्बीन में भी क्या पॉसिबिलिटी थी, वो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसमें इंसर्ट हो जाती हैं। सिमिलरली नाइट्रीन में भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करें, सी बॉन्ड आर इस बॉन्ड के बिटवीन इंसर्ट हो जाएं। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल से देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एल्केन है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें नाइट्रीन की इंजर्जन कैसे होगी कि ये जो नाइट्रोजन है इस सी बॉन्ड आर के बिटवीन इंसर्ट हो जाए। लाइक यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये क्या हुआ है, इस आर और इस सी के बिटवीन इंसर्ट हो गया है। ये आर जो इस नाइट्रीन के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट है।
अब अगर इसका भी हाइपोथेसिस देखे जाए या इसका भी मैकेनिज़्म देखा जाए तो एग्जैक्टली ये भी स्केल हाइपोथेसिस को फॉलो करता है, यानी कि इसका मैकेनिज़्म भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल हाइपोथेसिस। स्केल ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि वही जो अभी हम लोग पीछे एडिशन रिएक्शन में भी देख चुके हैं कि अगर सिंगलेट नाइट्रीन होगी तो वो कंसर्टेड पाथवे फॉलो करेगी, ट्रिपलेट नाइट्रीन होगी तो रेडिकल पाथवे। ये भी हम लोग जब उसकी कार्बीन्स की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे वहाँ भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। यहाँ पर भी अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि अगर सिंगलेट नाइट्रीन है, ठीक है, तो मैकेनिज़्म क्या होगा। तो पहले तो हम लोगों ने क्या लिया, रिएक्टेंट क्या ले लिया, यहाँ पर हमने कोई भी अल्केन स्पीशी ले ली और नाइट्रीन क्या ली, सिंगलेट ली, यानी कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयर्ड के फॉर्म में है। हमने स्केल हाइपोथेसिस की बेस पे क्या बात किया है कि इसने ये कौन सा पाथवे फॉलो करेगी, कंसर्टेड पाथवे। कंसर्टेड पाथवे मतलब एक सिंगल स्टेप में ही बॉन्ड ब्रेकेज और उसी स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी। तो इसमें होगा क्या, जो सी बॉन्ड आ रहा है यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब देखें ये इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लियरली, चले हाँ ये तो इसके लोन पेयर हैं, यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली इस आर और इस नाइट्रोजन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि सी बॉन्ड आर जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो चुकी है। कार्बन का क्या हुआ है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, यानी कि अब हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। पहले हम लोगों ने कार्बन लिखना है, इसके 3 बॉन्ड हैज इट इज़। देन जहाँ से देखें इसका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो आगे क्या आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ आर ग्रुप एज इट इज़ अटैच है और इस नाइट्रोजन के साथ देखें तो यहाँ पर एक आर अगेन अटैच हो गया और ये जो था इस आर और इस कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड था उस बॉन्ड की क्या हो चुकी है, ब्रेकेज हो चुकी है। तो यानी कि ये भी यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजन कार्बन और आर ग्रुप के बिटवीन इंसर्ट हो गया, कौन से पाथवे के थ्रू, कंसर्टेड पाथवे के थ्रू, बिकॉज ये कौन सी नाइट्रीन थी, सिंगलेट नाइट्रीन थी। अब अगर हम लोग बात करें ट्रिपलेट नाइट्रीन की, तो ट्रिपलेट नाइट्रीन जिस तरह ट्रिपलेट कार्बीन मैकेनिज्म फॉलो करती हैं यानी रेडिकल पाथवे फॉलो करती हैं, तो ये भी क्या करेंगी, रेडिकल पाथवे। अब रेडिकल पाथवे में क्या होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, अल्केन ली, साथ जो हमारे पास नाइट्रीन है ये ट्रिपलेट नाइट्रीन है। लेकिन जहाँ से हमें स्ट्रक्चर से क्लियर भी हो रहा है कि एक इसका ये जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये किस फॉर्म में हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अगर हम क्या करें, इसकी फोटोलाइसिस करवाएं या थर्मोलाइसिस करवाएं, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है इसकी क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज यानी कि देखें अब यहाँ पर हमारे पास जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी कि ये कार्बन है, इसके ऊपर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा और साथ इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैज इट इज़। और यहाँ पर देखें ये आर इसने क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुआ था। तो इस नाइट्रोजन के पास देखें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए ये कार्बन अपने इस वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए नाइट्रीन के साथ बॉन्ड बना लेगी। न जब नाइट्रीन के साथ बॉन्ड बना लेगी, देखें यहाँ पर नाइट्रीन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया है, कभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्टेप में जो इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो इस नाइट्रीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये वैसे डॉट शो हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखें कि हो क्या रहा है कि नाइट्रीन जो है, नाइट्रीन का जो नाइट्रोजन है ये सी बॉन्ड आर के बिटवीन इंसर्ट हो गया है। बस अब डिफरेंस क्या है, जस्ट मैकेनिज्म का डिफरेंस है कि यहाँ पर नाइट्रीन ट्रिपलेट नाइट्रीन थी तो इसने पाथवे कौन सा फॉलो किया है, रेडिकल पाथवे, जिसमें यानी कि रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। तो होपफुली ये रिएक्शन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हमने कार्बीन्स के भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखे थे, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम लोग दूसरा नेम क्या देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर इंजर्जन। हम लोग अभी इंजर्जन रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब ये भी क्या है, एग्जैक्टली है इंजर्जन रिएक्शन ही, लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि जो अभी हम लोगों ने ये इंजर्जन रिएक्शन स्टडी किए हैं इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हैं, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल इंजर्जन हो रही है। अब हमारे पास क्या हो कि अगर इंजर्जन रिएक्शन ही हो रहा हो लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि विद इन मॉलिक्यूल हो रही हो, तो उसी रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, उसी को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर इंजर्जन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक हम लोगों ने सबसे पहले लिए एसाइल नाइट्रीन, यानी कि ये हमारे पास स्पीशी है एसाइल और इसी स्पीशी के अंदर हमारे पास नाइट्रीन भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर क्या हो, ये जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इनवर्ड डीलोकलाइज हों। जब ये इनवर्ड डीलोकलाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज होगा यानी कि वहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगेन उसी डबल बॉन्ड जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, नेक्स्ट स्टेप में अगेन उसी की पॉसिबिलिटी है कि वो अगेन इधर डीलोकलाइज हो जाए वापस। लेकिन जब ये स्टेट बनेगी
तो इस स्टेट में अब कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी देखें, यहाँ से ये भी डिलोकलाइज होकर बांड इधर आ रहा है, यानी कि 2 बांड इधर, ये बांड भी अगेन डिलोकलाइज होकर इधर आ रहा है, यानी कि 2 बांड इधर 4, और एक बांड यहाँ पर भी है 5, जो कि क्या कर देगा, कार्बन को अनस्टेबल कर देगा। तो फिर क्या होगा कि ये जो आर ग्रुप है ये यहाँ से डीलोकलाइज होकर इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज जनरेट होगी कि ऑक्सीजन है उसके 2 बांड एज इट इज कार्बन के साथ, यहाँ पर इसने नाइट्रोजन के साथ अब डबल बांड बना लिया, और यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। और इस पूरे स्टेप में अगर हम लोग देखें तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर इंजर्जन हुई है। हमारे पास एसाइल नाइट्रीन से इंजर्जन हुई है, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या है, एक आइसोसाइनेट बन रहा है। कौन सा आइसोसाइनेट? अल्काइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइल नाइट्रीन, यानी कि अभी नाइट्रीन ही है लेकिन अब कौन सी नाइट्रीन है, अल्काइल नाइट्रीन है। तो सेम होगा कि विद इन अ मॉलिक्यूल इंजर्जन होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो अगेन अब क्या होगा कि यहाँ से जब डबल बॉन्ड ये डिलोकलाइज करेगा इधर, तो देखें कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 3 4 और 1 5। तो आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं कि अगेन डीलोकलाइजेशन हो सके, डायरेक्टली क्या होगा कि ये जो आर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेके इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें इंजर्जन हो गई है इस आर ग्रुप सी की बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। और अब जो हमारे पास स्पीशी जनरेट हुई है ये कौन सी स्पीशी है, अमीन्स है। और हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट कौन सा लिया था, अल्काइल नाइट्रीन। नेक्स्ट अब चलते हैं डायमराइजेशन रिएक्शन। तो डायमराइजेशन रिएक्शन भी इनके एक्जैक्टली सेम होते हैं जिस तरह कार्बीन्स में होते हैं। कार्बीन्स में हमने डिस्कस किया था कि डायमराइज होने का क्या मतलब कि हमारे पास 2 स्मॉलर यूनिट कंबाइन होकर एक लार्जर स्ट्रक्चर दे रहे हों। ठीक हो गया। वहाँ पे हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि एक हमारे पास क्या होता है, कार्बीन होती है, यानी कार्बीन्स में हमने डिस्कस किया था कि एक अगर हमारे पास कार्बीन हो और एक कार्बीन जनरेटिंग स्पीशी हो तो एज रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास डायमराइज प्रोडक्ट आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या हो कि अगर एक नाइट्रीन हो और एक नाइट्रीन जनरेटिंग स्पीशी, तो देखें अभी हम स्टार्ट पे नाइट्रीन जनरेटिंग स्पीशी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें से एक हमारे पास क्या थी, अजाइड थी। यानी कि एग्जैक्टली जिस तरह हम लोगों ने ये अब जब हमने अजाइड लिया है, अजाइड क्या करेगी, नाइट्रीन जनरेट करेगी। कैसे कि जब हम इसको हीट करेंगे या जब हम इसकी फोटोलाइसिस करेंगे, यहाँ से बांड ब्रेकेज होगी, बांड ब्रेकेज होगी, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी और ये स्पीशी किस फॉर्म में आ जाएगी, नाइट्रीन की फॉर्म में। ये देखिए नाइट्रीन की फॉर्म में। और ये कौन सी, ये जो नाइट्रीन है ये जो हमारे पास स्टार्टिंग हमने स्पीशी ली है वो वाली नाइट्रीन। अब यानी हमारे पास रिएक्शन मीडियम में 2 नाइट्रीन्स आ गई हैं। ये दोनों नाइट्रीन्स क्या करेंगी, डायमराइज हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारे पास इनका डायमराइज प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं इनका रिएक्शन। नेक्स्ट इनकी रिएक्शन है साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो साइक्लाइजेशन क्या मतलब कि हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर आ रहा हो। तो क्या कहता है कि दिस प्रोसेस इज ऑफ कंसिडरेबल सिंथेटिक एप्लीकेशन, यानी ये सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इनका रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास पोजीशन 4 पे या पोजीशन 5 पे क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो जो नाइट्रीन की नाइट्रोजन है वो क्या करती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आइन। और हमारे पास इसके रिजल्ट में क्या होता है, रिंग क्लोजर। अब ये सारी जो थ्योरी है ये जब हम एग्जांपल से देखेंगे तो हमें यहाँ से समझ आएगी कि ये हमने बात क्या की, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एक तरह से अल्काइल अजाइड ही है। ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर किसका है, अल्काइल का, और ये हमारे पास क्या है, अजाइड है। तो देखिए हमें पता है जब हम अल्काइल अजाइड लेंगे उसको हम हीट करेंगे या उसकी फोटोलाइसिस करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, हमारे पास नाइट्रीन जनरेट होगी, यानी कि यहाँ से ये बांड इधर शिफ्ट होगा तो हमारे पास यानी बाकी सारा रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, बस यहाँ पर अब देखें क्या हो गई, नाइट्रीन जनरेट हो गई। अब देखिए हमें पता है कि नाइट्रीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर है। इसमें देख भी लेंगे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने हैं, 6 बने हैं इस नाइट्रोजन के, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी मीन से इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो अभी हमने बात की कि पोजीशन 4 और 5 के हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4, हमारे पास पोजीशन 4 पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या करेगी, इसको हाइड्राइड आयन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेगी, यानी कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब ये इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुई, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में हुई, यानी कि नेगेटिव चार्ज लेके आ रही है। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन, ये देखें अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि बाकी देखें स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन, और यही अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, रिंग क्लोजर हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखें टोटल कितने यहाँ पर रिंग के अंदर आ रहे हैं हमारे पास कॉर्नर 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 रिंग स्ट्रक्चर आ गई। तो होपफुली ये रिएक्शन से समझ आया होगा कि ये इनके कैसे साइक्लाइजेशन रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास जो नाइट्रीन्स होती हैं ये बहुत से इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन के दौरान एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट होती हैं। लाइक हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया, स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया या फिर कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन हैं जिनमें जो नाइट्रीन होती है ये एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट होती है। थैंक यू सो मच।